कांग्रेस की कुनीतियों के कारण से ही, लेकिन आपका मन नहीं पसीजा सरकार के सरकार और सरकार पे सरकार बनाते रहे, गरीब के नाम पे सरकार बनाते रहे, गरीब गरीब होता गया, लेकिन आपको दया नहीं आई, इंडस्ट्रियों में ताले लग गए, लोग पलायन पे मजबूर हो गए। ये मध्य प्रदेश के हालात नहीं किए थे। विपक्ष चाहे जितने भ्रम फैला ले, लेकिन जनता सब जानती है। आप चैट जीपीटी के माध्यम से देख ले, एकमात्र प्रदेश मध्य प्रदेश है, जितना बड़ा इसका राज्य का आकार है, आज इसके अंदर सर्वाधिक कम बेरोजगारों की दर वाला राज्य अगर कोई है तो मध्य प्रदेश है। हमें इस बात की प्रसन्नता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा के बजट सत्र में अपनी बात कही थी। कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। कहा कि 1947 में भारत देश आजाद हुआ, 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन उसके बाद कांग्रेस अपनी सरकार पर सरकार बनाती रही, सरकार पर सरकार बनाती रही, किंतु गरीबों पर उसने ध्यान नहीं दिया। गरीब और गरीब होता चला गया। कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने किसानों की स्थिति खराब की है। इस दल के साथ कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेताओं से भी कहना चाहूंगा, कांग्रेस की कुनीतियों के कारण से ही 1947 में देश आजाद हुआ। उसके पहले इंदौर, उज्जैन, रतलाम, पूरे प्रदेश के अंदर कॉटन की जिनिंग प्रेस और इतनी सारी इंडस्ट्रियां होती थी। आपकी नजरअंदाजी के कारण से, आपकी सरकारों के 47 के बाद 56 में मध्य प्रदेश बना, इंडस्ट्रियां बैठती गई, बंद होती गई, कॉटन के भाव गिरते गए, किसान की कठिनाई बढ़ती गई, लेकिन आपका मन नहीं पसीजा सरकार के सरकार और सरकार पे सरकार बनाते रहे, गरीब के नाम पे सरकार बनाते रहे, गरीब गरीब होता गया, लेकिन आपको दया नहीं आई, इंडस्ट्रियों में ताले लग गए, लोग पलायन पे मजबूर हो गए। ये मध्य प्रदेश के हालात नहीं किए थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज के दौर में अब हमारा यहां से कपास कोयम्बटूर नहीं जाएगा, हमारा ही कपास धागा, धागे से कपड़ा, कपड़े से रेडीमेड गारमेंट्स करते हुए यहां से निर्यात में 86,000 करोड़ का निर्यात हमारे राज्य से हो रहा है। ये हमारी सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बात करते हुए बताया कि विपक्ष चाहे कितना भी भ्रम फैला ले, हमारा प्रदेश लगातार तेजी से प्रगति कर रहा है। प्रदेश में युवाओं के लिए नए नए अवसर खुल रहे हैं और प्रदेश में इन्वेस्टर समिट के माध्यम से लगातार निवेश किया जा रहा है। मैं आज के इस अवसर पर निवेश संवर्धन और ऐसे कई प्रकार के कामों के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, क्षेत्रीय उद्योग कॉन्क्लेव, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शो के माध्यम से जितने प्रकार से मध्य प्रदेश का सम्मान बढ़ा सकते और निवेश की नई पहचान बना सकते, हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। आपने कहा कि जरा सड़क पे तो दिखाओ, मैदान में तो दिखाओ, इंडस्ट्री तो दिखाओ। आप बताओ कहां देखना चाहते हो? आपको जहां चाहिए आप बताओ तो सही, किधर चाहिए? राज्य के अंदर जीआईएस में जितना निवेश बताते हैं एमओयू के बाद 10% मैदान में उतर जाए तो बहुत मानते हैं। मुझे गर्व है 30% से ज्यादा निवेश हमारे मध्य प्रदेश में धरातल पे उतरा है। ये सबसे तेज गति से काम करने वाला हमारा प्रदेश है। 6,000 एकड़ से ज्यादा भूमि हमने अपने उद्योगपतियों के माध्यम से राज्य की समृद्धि के लिए दी, जिससे 2 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। और राज्य के सामने अभी तो शुरुआत है, अभी आगे धीरे धीरे इसके आधार पर राज्य की गति क्या होगी। और इन सब के लिए व्यापार व्यवसाय की सरलता के लिए लगभग 25 प्रकार की पॉलिसी बना करके हमने बिजनेस को सरल से सरल तरीके से करने के लिए और कई समय के पुराने बकाया एमएसएमई के एक ही साल में 5,500 करोड़ रुपए के बकाया डीबीटी के माध्यम से संबंधित निवेशकों को लौटा है। यह हमारे काम करने का तरीका है, यह हमारे अपनी प्रतिबद्धता है। मध्य प्रदेश के अंदर निवेश और रोजगार क्रांति वर्ष बनकर के उभरे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, विपक्ष चाहे जितने भ्रम फैला ले, लेकिन जनता सब जानती है। आप चैट जीपीटी के माध्यम से देख ले, एकमात्र प्रदेश मध्य प्रदेश है, जितना बड़ा इसका राज्य का आकार है,
आज इसके अंदर सर्वाधिक कम बेरोजगारों की दर वाला राज्य अगर कोई है तो मध्य प्रदेश है। हमें इस बात की प्रसन्नता है, जिसके अंदर बेरोजगारी की दर 1 से 1.25% है। ये हमारे काम करने का तरीका है। कई प्रकार के कई सारे राज्यों के लोग अब हमारी इंडस्ट्रियों में काम करने आ रहे हैं। कई प्रकार के लोग अपने खेतों के अंदर, चाहे निमाड़ हो, चंबल हो, भिंड हो, मुरैना हो, हर क्षेत्र में, आपके बुरहानपुर में दीदी, आपके क्षेत्र में भी, अब बाकी के राज्य के लोग खेती करने के लिए साझा एग्रीमेंट के आधार पर खेती करने आ रहे हैं। यह अपने काम करने का तरीका है।